अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ और रकू नंबर 14। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहर में औरतों ने औरत को छेड़ा कि ये ग़ुलाम से इश्क करती है। उसने दावत दी और यूसुफ को सामने आने का बताया। औरतों की उंगलियां कट गईं। कोई उनके सामने फ्रूट रखा, उनकी दावत की, तो जब वो फ्रूट खा रही थी काट काट के, जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए तो उनकी उंगलियां कट गईं। वो छुरी उंगलियों पे फिर गई, उंगलियां ज़ख्मी हो गई, लेकिन उनको फिर भी पता न चला। उन्होंने कहा कि ये तो कोई फ़रिश्ता है। औरत ने कहा, ये वही है जिस पर मैं फ़िदा हूँ, मगर ये नहीं मानता। यूसुफ ने फ़रेब से बचने के लिए ज़िंदान को तरजीह दी। कहा कि या अल्लाह, इससे तो जो है ना, ये जेल भी बेहतर है इन औरतों के फ़रेब से। तो अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, बेशक वो सुनने वाला ख़बरदार है। फिर यूसुफ कैद में आया। कैद में दो जवानों ने हज़रत यूसुफ को ख्वाब सुनाया। एक ने कहा कि मैं बादशाह को शराब पिलाता हूँ। दूसरे ने कहा कि मेरे सर पर गोश्त है और उसमें से जानवर गोश्त खाते हैं। कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, मैं अपने आबाओ अजदाद हज़रत इब्राहीम और याकूब के दीन पर हूँ। तो वो बात यह है कि वो जो दो लोग थे साथ कैद में, उन्होंने देखा कि ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये बहुत नेक आदमी है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है और किसी बड़ा अखलाक से बोलता है, किसी से कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकालता। तो वो उन्होंने खुद ये निशानियां देख के अंदाज़ा लगाया कि ये कोई नेक आदमी है, ये हमारी ख्वाब की ताबीर बताएगा। तो उन्होंने अपनी ख्वाब पूछी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको कई लोग नहीं मानते। दोस्तों, अल्लाह वाहिद है, ज़बरदस्त है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, उसी की हुकूमत है, यही सीधा रास्ता है। फिर आगे उनको ख्वाब की ताबीर बताई कि शराब पिलाने वाला बच जाएगा और जो गोश्त जो है, जिसके सर से जानवर गोश्त खाते हैं, जिसके सर पर गोश्त, जिसको ख्वाब आई कि उसको वो मर जाएगा, उसकी लाश को फेंक दिया जाएगा और उसको जानवर खा जाएंगे। शराब पिलाने वाले से कहा कि जब तू बादशाह के पास जाए तो मेरा भी जिक्र करना, यानी कि ये बताना कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चक्कर में जेल में रखा हुआ है इतने अरसे से। तो लेकिन जब वो बंदा शराब पिलाने वाला रिहा हो गया और वो बादशाह के पास दोबारा उसको ड्यूटी मिल गई, बादशाह को शराब पिलाने पानी पिलाने की, तो वो उसको शैतान ने भुला दिया। वो भूल गया कि मैंने यूसुफ का भी जिक्र करना था कि उसको किस चक्कर में आप लोगों ने यहाँ पे इस जेल में रखा हुआ है। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद ना बादशाह को ख्वाब आई। बादशाह को ख्वाब आई कि 7 बालियां हरी हैं, 7 खुश्क हैं, 7 गायें पतली हैं और 7 गायें मोटी आसमान से उतरी हैं। आसमान से उतरी हैं 14 गायें, एक 7 पतली 7 मोटी। और पतली गायें जो है ना, उन्होंने मतलब इतना बड़ा मुंह खोलना शुरू कर दिया कि वो मोटी गायों को खा गई हैं। तो उसने अपने लोगों से ताबीर पूछी, तो लोगों ने जो है ना उसको कहा कि बादशाह ये तो ख्वाब होते हैं, ये हवा में उड़ते हैं। उसको ताबीर यानी कि मालूम ना हो सकी। तो उसके बाद जो लड़का जिसने बादशाह को जो शराब कहा था कि तू पिलाएगा, वो उसने बताया, उसने कहा कि कैद में एक जवान है, यूसुफ उसका नाम है, कि वो ख्वाब बताएगा। तो फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कैद से और आपने वो ख्वाब की ताबीर बताई और कहा कि कहत साली आएगी कि 7 साल जो है ना बारिश नहीं होगी, कहत पड़ेगा। बताया कि जब तुम गंदम काटो तो उसको सिट्टों में ही रहने देना,
بادشاہ نے معلوم کر کے پاس بلایا تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ یہ عورتوں نے جو میرے اوپر فریب بنایا اس کا ذکر کیا۔ تو عزیز مصر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس بادشاہ کی بیوی نے غلطی کو تسلیم کیا اور یوسف نے کہا کہ اللہ نے میرا سچ ثابت کیا، یعنی کہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ یوسف سچا ہے۔ تو آگے پارہ نمبر 13 شروع ہوگا جی، پھر پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔